नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोगों के बीच एक महान हस्ती या फिर उन्हें हमारे रोल मॉडल कहे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रणब मुखर्जी बीती 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। बाद में प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया था। सोमवार की सुबह उन्हें सेप्टिक शॉक लगा, जिसके बाद उनके शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने बताया कि शाम 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ खास बातें। प्रणब जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उन्होंने करियर की शुरुआत साल 1962 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में बतौर क्लर्क की नौकरी से की थी। इसके बाद वह राजनीति में आई और फिर 25 जुलाई 2012 को देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी जी की कांग्रेस में एंट्री हुई थी। दरअसल साल 1969 में जब प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, तब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे वी.के. कृष्ण मेनन के चुनाव का उन्होंने सफल प्रबंध किया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था और जुलाई 1969 में राज्यसभा भेजा था। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 2004 में लड़ा था। प्रणब मुखर्जी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे प्रणब मुखर्जी 7 बार सांसद रहे। वे 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्रणब मुखर्जी का 13 नंबर से एक अनोखा रिश्ता रहा है। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। उनकी शादी की सालगिरह भी 13 तारीख को आती थी। पहले उनके बंगले का नंबर भी 13 ही था। केंद्रीय सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सोमवार को 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत सम्मानीय नेता के सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक रहेगा। बयान में कहा गया कि राजकीय शोक के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां ध्वज लगा रहता है। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के राजकीय अंतिम संस्कार की तारीख, समय और स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी। मुखर्जी का सोमवार को यहां सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। वे 84 साल के थे। ये 2020 का साल हम सभी के लिए बेहद दुखद रहा है, क्योंकि इस साल हमने हमारे कई आदर्शों एवं दिग्गज हस्तियों को खोया है। हमारे ज्ञान मंथन परिवार की तरफ से हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें एवं हमें भी ये सब स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करें।